हाँ बेटा, आज हमारे जो चैप्टर का नाम है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, तो हम गाउस के नियम पर पहुंचेंगे। उससे पहले कक्षा 11वीं में हमने एक छोटा सा मूल मात्रक पढ़े थे। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, उनमें मूल मात्रक 7 प्रकार के होते थे, व्युत्पन्न मात्रक 2 प्रकार के होते थे। उनमें एक कोण आता था घनकोण, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता था। उसके बारे में जानकारी जरूरी है। थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं, घनकोण को अपन ठोस कोण भी कह देते हैं, और ये घनकोण या ठोस कोण का मान कितना होता है और इसको कैसे परिभाषित करते हैं। घनकोण या ठोस कोण, घनकोण और घनकोण को क्या कौन सा कोण भी कह देते हैं, ठोस कोण। इसका जो मात्रक होता था वो होता था स्टेरेडियन, और वहां एक स्टेरेडियन परिभाषा पड़ी थी। कोई भी एक गोला ले लें, गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर का वर्ग बना दिया जाए। गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर का क्या बना दिया जाए, वर्ग। जैसे गोला लिया, गोले की कोई ना कोई त्रिज्या रहेगी। अब इस त्रिज्या से, क्योंकि ये गोला इस प्रकार से है सामने पूरा, भाई ऐसा तो नहीं है, ये तो वृत्ताकार नजर आ रहा है, लेकिन गोला तो इस प्रकार से होगा, ऊपर एक सरफेस निकला हुआ, इसकी त्रिज्या के बराबर यहां एक वर्गाकार भाग बना दिया जाए। उस वर्ग के चारों कोणों को गोले के केंद्र पर मिला दिया जाए, तो बनने वाला कोण कितना होता था, एक स्टेरेडियन। यानी कि कोण बन कहां रहा था, कोण बन रहा था गोले के केंद्र पर। कहां बन रहा था, गोले के केंद्र पर। तो घनकोण की सीधी सी परिभाषा हो गई, सीधी सी, बड़ा बिना घुमा फिराए, बड़ा आसान सा काम। गोले के केंद्र पर बनने वाले कोण को घनकोण या ठोस कोण कहते हैं। सीधा सा गोला ले सकते हैं, गोला नहीं लिया तो मैं शंकु आकार ले सकता हूं। कैसा आकार ले सकता हूं, शंकु आकार। तो इस प्रकार से लिख सकते हो इसको, गोले या शंकु के केंद्र पर, किस किस के बेटा, गोले के या शंकु के केंद्र पर बनने वाले कोण को उसका घनकोण या ठोस कोण कहते हैं। ये घनकोण या ठोस कोण है, कौन सा कोण है, घन या ठोस कोण। इस घनकोण या ठोस कोण का मान होता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले की त्रिज्या, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले की त्रिज्या, और इन दोनों, इसका क्या कर दिया जाए, वर्ग के अनुपात के बराबर। घनकोण या ठोस कोण का मान कितना होता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर। मान के चल रहा हूं कि गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर, गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे में त्रिज्या कितनी लेके चल रहा हूं, आर। तो आर का क्या हो गया, स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो कितना मान प्राप्त हो गया, 4 पाई। यानी कि घनकोण या ठोस कोण का मान फिक्स होता है, वो कितना होता है, 4 पाई। सामान्यतः इस घनकोण या ठोस कोण को ओम से प्रदर्शित करते हैं, जो ओम का प्रतीक होता है, ओम का चिन्ह होता है, उससे प्रदर्शित करते हैं। तो ओम का मान कितना हो गया, 4 पाई। ओम का मान कितना हो गया, 4 पाई। याद रखना, ये राजस्थान बोर्ड किताब में, कई किताबों में इसे लैम्बडा से भी प्रदर्शित कर दिया जाता है। ओम से डिनोट कर रखा है अपनी किताब में, राजस्थान बोर्ड की में, लेकिन बहुत सारी किताबों में इसको लैम्बडा से प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो अपन यहां पर लैम्बडा भी लिखा हुआ देख सकते हैं। तो संपूर्ण घनकोण या ठोस कोण का मान क्या आएगा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या होगी आर, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और क्या हो जाएगा, 4 पाई। अब मैं यहां कह रहा हूं अल्पांश के कारण, किसके कारण, अल्पांश के कारण। किसके कारण लिया बेटा, अल्पांश के कारण बनने वाले घनकोण का मान, बनने वाले घनकोण का मान। अल्पांश के कारण बनने वाला घनकोण कितना प्राप्त होता है, ये देखें, ये देखें। देखो बेटा क्या है, जो क्षेत्रफल लिया वो कितना लिया अपन ने, 4 पाई स्क्वायर संपूर्ण क्षेत्रफल है। अल्प क्षेत्रफल को एक घटक बांटना पड़ेगा, जैसे मैं गोलाकार भाग लूं तो अल्पांश, ये मैंने छोटा सा अल्पांश लिया,
अल्पांश लिया तो ये पूरा एक क्षेत्रफल बन गया अल्पांश का। अल्पांश के क्षेत्रफल के घटक बांटो तो ये कौन सा हो जाएगा, और द्विघात घटक, और ये कौन सा घटक हो जाएगा, क्षैतिज घटक। क्षेत्रफल का घटक बांटा तो इसको लिख दूंगा मैं ds cos थीटा, ये कौन सा हो गया ds sin थीटा, इसको छोड़ देंगे, कौन सा घटक काम में ले लिया जाता है, ds cos थीटा। तो अल्पांश के कारण जो घटक में क्षेत्रफल काम में लिया जाता है उसे क्या लिख देंगे, ds cos थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, त्रिज्या का वर्ग यानी r का स्क्वायर। अब देखो बेटा अल्पांश के कारण बनने वाला कोण है तो अल्प कोण बनेगा, संपूर्ण कोण नहीं बनेगा, और अल्प कोण को क्या लिख देते हैं, dio, क्या लिख देते हैं, dio। तो 2 पॉइंट्स यहां पे आए। सबसे पहले घनकोण या ठोस कोण क्या होता है, गोले या शंकु के केंद्र पर, किसके केंद्र पर बेटा, गोले के केंद्र पर या शंकु के केंद्र पर बनने वाले कोण को घनकोण या ठोस कोण कहते हैं। गोले के केंद्र पर या शंकु के केंद्र पर जो बनने वाला कोण होता है उस कोण को कौन सा कोण कह देते हैं, घनकोण कह देते हैं या ठोस कोण कह देते हैं। इसका जो मान होता है वो होता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले की त्रिज्या का वर्ग, दोनों का क्या ले लिया जाए, अनुपात। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ओम का मान आ गया 4 पाई स्क्वायर बटे r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाता है तो कुल घनकोण या ठोस कोण का मान कितना आ जाता है, 4 पाई। जब अल्पांश के कारण लेके चले तो अल्पांश में एक ही घटक काम में ले लिया जाता है, क्षैतिज घटक अल्पांश क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल का क्षैतिज घटक क्या हो गया, ds cos थीटा, और बटे में क्या आ गया, r स्क्वायर। ds cos थीटा बटे में क्या आ गया, r स्क्वायर। ये हो गया अल्पांश के कारण बनने वाले घनकोण या ठोस कोण का मान। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे गाउस के नियम पर। हम बेटा देखो गाउस के नियम में वैज्ञानिक गाउस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स के बारे में, कि अपन ने कोई भी बंद पृष्ठ लिया, या कोई मैं बंद पृष्ठ की कंज्यूम करके चल रहा हूं, मान के चल रहा हूं बंद पृष्ठ है। अब फ्लक्स निकालूंगा तो सीधी सी बात है इसमें विद्युत क्षेत्र भी रहेगा, और विद्युत क्षेत्र रहेगा तो यहाँ पे विद्युत आवेश भी उपस्थित रहेगा, क्योंकि विद्युत आवेश या स्थिर बिंदु आवेश या आवेश विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। तो यहां पर कोई ना कोई आवेश उपस्थित है। तो गाउस ने बताया कि जो विद्युत फ्लक्स है वो इस आवेश के द्वारा निकाला जाएगा, या विद्युत फ्लक्स का मान आवेश के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान आपको बता रखा है, फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, और विद्युत के लिए इसमें क्या लगा देते हैं, ई। तो विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित कर देते हैं, फाई ई से। बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान। पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, मैं यहां पर क्यू आवेश मान लेता हूं, कितना आवेश मान लेता हूं, क्यू। पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश कितना हो गया यहां पे, क्यू। पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, F7 0। पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। गाउस का नियम क्या है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q मान के चल रहा हूं, और निर्वात की विद्युतशीलता का व्युत्क्रम 1/F7 0 के गुणनफल के बराबर होता, सॉरी के व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। जो किताब में भाषा है वो इसी प्रकार से, यहां से गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में, बार बार कह के चल रहा हूं यहां पृष्ठ कैसा होना जरूरी है, बंद। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान, बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कर दिया तो 1/F7 0 हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता के व्युत्क्रम के गुणनफल का मान। बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के व्युत्क्रम के गुणनफल का मान बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स के बराबर होता है। इसे कौन सा नियम कहते हैं बेटा, गाउस का नियम। कौन सा नियम कहते हैं, गाउस का नियम। अब यहां क्या क्या चीज है देखो, जहां जो मैं फाई ई कह के चल रहा हूं, फाई ई क्या है, ये बंद पृष्ठ से, किससे, बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान, ये क्या हो गया, बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान। अगर मैं क्यू की बात करके चलूं तो ये क्या है, बंद पृष्ठ से
बंद पृष्ठ से संबंधित आवेश और F70 इसके बारे में अपन पढ़ चुके होते हैं। क्या होती है ये? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान लिखना चाहे तो मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है? 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होता है? गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या है? अगर आ जाता है एक आधे नंबर का सवाल, कई बार पूछा जाता है, गाउस का नियम क्या होता है? इसकी सहायता से जो आगे हमारे 6-7 इसके अनुप्रयोग हैं, उनमें से कोई भी एक पॉइंट देगा, उसको डेरिवेशन में 4 नंबर का सवाल बना के दे देता है। कितने नंबर का देता है? 4 नंबर का। तो 4 नंबर का सवाल बनेगा। 4 नंबर के सवाल में पूछा जाएगा गाउस का नियम क्या होता है। गाउस के नियम का कथन लिखिए। तो क्या लिखना है? किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के व्युत्क्रम के अनुपात। वो क्या लिखना है? किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या गाउस के नियम में लिखना है किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ये अपन सूत्र लिख देंगे और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहां पर लिखा जाता है। लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक अपना मार्किंग हो जाती है। ठीक बेटा, आगे पॉइंट आता है कि गाउस के नियम को उत्पन्न कैसे किया, कैसे प्राप्त हुआ कि जो ये बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स आ रहा है इसका मान Q/F70 आया। ये कैसे प्राप्त हुआ, इसकी उत्पत्ति। तो यहीं के यहीं मैं अगला टॉपिक बना रहा हूं, गाउस के नियम की उत्पत्ति। क्या बना रहे हैं बेटा? गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति क्या है? मैं देखो बेटा यहां पर मान के चल रहा हूं कि ये कोई बिंदु O है और इस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। बिंदु O है और इस पर कौन सा आवेश उपस्थित है? प्लस का Q आवेश। तो मुझे एक बात बताओ, मैं गाउस के नियम में कौन सा पृष्ठ लेके चलूंगा? बंद पृष्ठ। तो इस Q के चारों ओर आवेश, Q के चारों ओर R दूरी से जाने वाले, कितनी दूरी मान लेते हैं? R दूरी, स्मॉल भी ले सकते हैं और कैपिटल भी ले सकते हैं। ठीक है, R दूरी से जाने वाले बंद गोलीय पृष्ठ S की कल्पना करते हैं। तो ये कौन सा पृष्ठ है बेटा? बंद गोलीय पृष्ठ है ये, बंद गोलीय पृष्ठ। और इसको क्या नाम दे देते हैं? S। बंद गोलीय पृष्ठ S की कल्पना करते हैं, जिस पर एक अल्पांश ले लेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार कह के चल रहा हूं, कभी भी संपूर्ण का मान निकालना पड़े तो हमेशा छोटे छोटे अल्पांशों में लिया जाता है, जिस पर एक अल्पांश ए भी उपस्थित है। कौन सा अल्पांश उपस्थित है? ए बी। अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर मान लेता हूं और अल्पांश का क्षेत्रफल इधर मान लेता हूं, ds। क्षेत्रफल अलग मान लिया, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के मध्य का कोण कितना मान लिया? थीटा। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के मध्य का कोण क्या ले लिया? थीटा। ठीक बेटा, तो अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और क्षेत्रफल की दिशा इधर है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के मध्य का कोण कितना है? थीटा। और अल्पांश में जो बिंदु उपस्थित है उसको क्या मान लेते हैं? P। तो भाषा लिखनी पड़े तो क्या लिखेंगे? माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। माना बिंदु A पर कौन सा आवेश उपस्थित है? प्लस Q। इससे R दूरी पर कौन सा बिंदु है स्थित है? P, जिससे जाने वाले बंद गोलीय पृष्ठ S की कल्पना करते हैं। बंद गोलीय पृष्ठ S की कल्पना करते हैं। अल्पांश पर बिंदु P पर एक अल्पांश A भी उपस्थित हो तो अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा के मध्य का कोण थीटा लेने पर। अब देखो बेटा निकालना क्या है? फ्लक्स का मान निकालना क्या है? फ्लक्स का मान। तो फ्लक्स से शुरुआत करो। किससे शुरुआत करेंगे? फ्लक्स से। तो फ्लक्स से शुरुआत करेंगे फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की
परिभाषा से विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, फाई ई बराबर ई डॉट डी एस। यही आता है विद्युत फ्लक्स के बारे में इस चैप्टर के प्रारंभ में बताया क्या होता है, फाई ई बराबर ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस ले लिया तो फाई ई का मान, इसको डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट खोल देते तो क्या हो जाएगा, ये ई डी एस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, एक। आवेश से आर दूरी पर स्थित कौन सा बिंदु है, पी। आवेश से आर दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है, पी, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है बेटा, के क्यू बटे आर स्क्वायर। और यहां आर कैसा लेके चल रहा हूं, कैपिटल, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर आ गया। किसका मान, ई का मान। अब इस ई के मान को कहां लिख देते हैं, एक में। ई के मान को कहां लिख देते हैं, एक में। तो यहां लिख देता हूं मैं सबसे पहले सीधी सी बात, क्या लिख देता हूं, समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में क्या कर देते हैं, मान रखने पर। अब एक चीज और बेटा, ऊपर से मैं मिस्टेक करके चल रहा हूं कि जब मैं अल्पांश ले रहा हूं तो अल्पांश के कारण फ्लक्स कैसा रहेगा, अल्प। संपूर्ण फ्लक्स प्राप्त नहीं होगा। और अल्प फ्लक्स के लिए क्या लगा देते हैं, डी। अल्प फ्लक्स के लिए क्या लगा देते हैं, डी। अब इस ई का मान कहां रख देंगे, समीकरण नंबर एक में। ई के मान को कहां रख दिया जाएगा, समीकरण एक में। और ई के मान को रखा जाएगा तो डी फाई ई का मान क्या आएगा, क्या आएगा, देखो, के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये तो मान हो गया। इंटू क्या हो गया, डी एस कॉस थीटा। इंटू क्या हो गया बेटा, डी एस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो इसमें से के क्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू कहां आ जाती है, बाहर। तो पहले इसका समाकलन करेंगे, मैं लिख देता हूं संपूर्ण के लिए। संपूर्ण के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन। समाकलन करने पर, तो संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे, समाकलन। और समाकलन करने के बाद क्या आएगा, देखें, डी फाई ई बराबर समाकलन में के क्यू टी एस कॉस थीटा बटे में क्या आ गया, आर स्क्वायर। तो डी फाई ई का तो क्या हो गया बेटा, फाई ई। के क्यू कैसी राशि है, कांस्टेंट राशि है, बाहर आ जाएगी। और इधर क्या रह गया, डी एस कॉस थीटा और बटे में क्या हो गया, आर स्क्वायर। समाकलन के अंदर क्या रह गया, डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। और ये किसका मान होता है, अल्पांश के कारण बनने वाले ठोस कोण का या घन कोण का मान। यहां किसका मान है, ये अल्पांश के कारण बनने वाले घन कोण या ठोस कोण का मान। तो लिख देते हैं अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण बनने वाले ठोस या क्या कह देते हैं, घन कोण का मान। तो फाई ई का जो मान आ गया, सॉरी पहले मान लिखें, तो डी ओम का जो मान होता है वो क्या होता है बेटा, डी एस कॉस थीटा और बटे में आर स्क्वायर। तो पूरी वैल्यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, डी ओम। पूरे डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर जब क्या आ जाएगा, डी ओम। तो फाई ई का मान क्या आ गया, फाई ई का मान क्या आ गया, देखो, के क्यू और इसमें क्या आ गया, डी ओम। और डी ओम का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम। क्या हो जाएगा, ओम। तो फाई ई का जो मान है ये क्या आ जाएगा, के क्यू ओम। फाई ई का मान क्या आ गया, के क्यू ओम। के का मान क्या होता है, 1/4πf70। क्यू का मान क्यू होता है, ओम का मान क्या आता है, 4π। सभी मानों को रख देंगे। चूंकि के बराबर क्या होता है, 1/4πf70। ठीक है। तथा ठोस कोण, ठोस या घन कोण का मान बराबर ओम बराबर क्या आता है, 4π। तब अब देखो, के का मान और ओम का मान यहां पर रख देंगे तो अपने पास फाई ई का मान क्या आ गया, देखो, के का मान होता है 1/4πf70 इंटू
Q की जगह पे Q और इनटू में ओम की जगह पे क्या आ जाएगा 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा और फाई ई बराबर क्या आ गया बेटा यहाँ पे Q बटे एप्सिलॉन 0 और यही गाउस का नियम होता है। यही क्या होता है गाउस का नियम। ठीक है बेटा लिख देता हूं इसे ही कौन सा नियम कहते हैं गाउस का नियम कहते हैं। इसे ही कौन सा नियम कह देते हैं गाउस का नियम। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति करनी है कैसे लिखना है माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश उपस्थित है इससे R दूरी पर बिंदु P उपस्थित है जिससे जाने वाले बंद गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गोलीय पृष्ठ पर अल्पांश AB उपस्थित हो जिस पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के मध्य का कोण कितना हो थीटा हो। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अपने फ्लक्स का मान पढ़ रखा है वेक्टर E और वेक्टर DS का अदिश गुणनफल यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल फ्लक्स को परिभाषित करता है। इसको परिभाषित करता है फ्लक्स को। दूसरी अवस्था में डॉट प्रोडक्ट को खोल दिया अदिश गुणनफल को खोल दिया तो क्या हो गया E ds cos थीटा। इसके बाद अल्पांश से या अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र निकालना है कहां से बिंदु O पर स्थित आवेश के कारण तो आवेश के कारण R दूरी पर बिंदु क्षेत्र का मान आ गया। समीकरण 1 में मान रखते हैं। यहां पे एक परिवर्तन कर सकते हैं इसको नीचे लिख सकता हूं और इसको कहां लिख सकता हूं ऊपर यानी कि स्टार्टिंग यहां से कर सकता हूं Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं और फ्लक्स की परिभाषा से इसे लिख के यहां पे और फिर समीकरण 1 में मान रख दिया जाए। तो ये मान आ गया समीकरण 1 में मान रखती पहले फ्लक्स की परिभाषा ली R दूरी पर आवेश से विद्युत क्षेत्र का मान लिया विद्युत क्षेत्र के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दिया या फ्लक्स की परिभाषा में रख दिया ये मान आ गया। संपूर्ण के लिए क्या कर दिया समाकलन के क्यू कांस्टेंट बाहर निकाल दिया ds cos थीटा बटे r स्क्वायर क्या होता है अल्पांश के कारण बनने वाले घनकोण या ठोस कोण का मान। तो अल्पांश के कारण बनने वाला घनकोण या ठोस कोण ले लिया इसका मान लिखा तो ये क्या हो गया d ओम का मान। d ओम का समाकलन करते हैं तो क्या हो जाता है ओम यानी कि यहां पर तीन चीज आ चुकी है k q ओम। के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ओम का मान अभी पड़ा हुआ है क्या होता है 4 पाई। ओम का मान क्या होता है 4 पाई रखा करते गाउस का नियम प्राप्त हो गया। ठीक बेटा अब यहां से आगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग रहेंगे वो रोजाना एक टॉपिक अपन करके चलेंगे। ठीक है अपने कुछ मित्र रह गए हों तो फिर से कह रहा हूं उनको सबको इन्फॉर्म करो कि सर ने क्लास चला रखी है रेगुलरली और उनको पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक बेटा आज के लिए इतना